आपको लग रहा होगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो आर्टिकल 1 हो गया, अब हमको 2 माना चाहिए। नहीं, सेकंड में क्या लिखता है, राज्य और उनके राज क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। इंडिया में जो राज्य होंगे उसका टेरिटरी कहां से कहां तक होगा, पालनपुर से वापी तक होगा, वो यहां नहीं है, वो यहां शेड्यूल 1 में है। समझ गए? कारण यहां सीधा पढ़ना है, अब यहां शेड्यूल बना देंगे तो निरस्ता हो जाएगा, विषयांतर हो जाएंगे। शेड्यूल इसीलिए बनाया गया है कि पीछे जाके पढ़ लीजिए डिटेल्स। तीसरा 1 का 3 आर्टिकल ने, अब आपके दिमाग में आएगा कि भारत और उनके राज्य क्षेत्र में क्या होगा, तो कहे होगा ना राज्यों का राज्य क्षेत्र, गुजरात का एरिया, बिहार का एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। अब इसमें जो जो यूनियन टेरिटरी है उसका क्षेत्र कितना क्लियर लिखा है। और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र, उनको पता था कि सिक्किम विलय होगा 72 में, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जिसको बाद में हम अर्जित करेंगे। यानी आज भी स्कोप है कि अगर बांग्लादेश सरेंडर बोल जाए भारत का भाग होना चाहते हैं तो हम उसको आर्टिकल 1 के तहत जो है भारत में प्रवेश करा सकते हैं। तो इतना माइन्यूट जो है लिखना, आज झूठे एक लाइन में बोलिए अरे ये तो 1935 को देख के उतार लिए थे, तो ये कहने का मतलब है, लोग कहता है सूर्य को दीपक दिखाना, नहीं, सूर्य के तरफ मुंह करके थूकना अपने पाए के लगेगा। मतलब जब आप संविधान बनाने पर बात कर रहे हैं, एक एक आर्टिकल का रेलिवेंसी क्या है आपको वो समझना। आगे पढ़ाएंगे आर्टिकल, देख रहे हैं कि कैसे पढ़ाएंगे, मजा आने लगेगा आर्टिकल में। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये तो लिख दिए बाबा साहब बहुत अच्छा से कि भाई भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्य के संघ में क्या क्या होगा वो भी लिख दिए कि यूटी होगा, भारत का राज्य होगा और जिसको हम अर्जित करेंगे। लेकिन संघ में प्रवेश कौन कराएगा? हाथ पकड़ के कोई तो आदमी होगा जो आपको घर में बुलाएगा। वो आदमी कौन होगा? ऐरा गैरा कोई होगा? नहीं, संसद होगा। आर्टिकल 2 इसीलिए लिखा गया कि संसद को यह अधिकार है कि वह संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकता है। वो एकदम क्लियर है कि राज्यसभा गलत संस्था नहीं है, जो बार बार कहिएगा कि राज्यसभा का हल बना दिए हैं, वहां लोकसभा नहीं लिखा है, संसद को यह अधिकार होगा। दोनों हाउस जब इस पे सहमत होगा तब जाकर के जो है आप इसमें होइएगा। क्यों संसद? इसलिए कि लोकसभा का चुनाव हमेशा राष्ट्रीय मुद्दे पे लड़ा जाता है। आज ही ये कहना अधूरा होगा कि मोदी के चेहरे पे वोट मांगा जा रहा है। अरे इधरों तो वोट राहुल के चेहरा पे मांगा जा रहा है ना। कांग्रेस में कोई है क्या कि राहुल को हटाओ हमको देख करके वोट दे दो? समाजवादी पार्टी में भी अखिलेश के चेहरा वोट गिर रहा है ना। यानी हमेशा लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय नेता के चेहरे पे गिरता है, राज्य ठगा रह जाएगा। अगर लोकसभा डिसीजन लेने लगे तो उसमें क्या होगा, वो कई बार ऐसा डिसीजन ले लेगा कि उससे गुजरात को नुकसान हो जाए। इसीलिए राज्यसभा रखे कि यहां से जो चुनकर जाएगा, बाबू हर बार वोट लेने इधर ही ना आओगे विधानसभा में, तो कम से कम राज्यसभा में रोकना, आना है तो अगली बार घर जाना। अब वो तो हम पार्टी पॉलिटिक्स में वोट देते हैं तब ना, बाबा साहब की सोच के बनाए नहीं थे, इसलिए राज्यसभा को रखा गया था। अब सुनिए, आप 543 आदमी मिलके विलय कर लीजिएगा किसी राज्य को, ये नहीं होगा। घर का एक एक सदस्य कहेगा कि हाँ इसको लाइए घर के अंदर तब भी आने देंगे। इसीलिए राज्यसभा है। राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधि बैठा है, क्योंकि उसको विधानसभा वोट देकर भेजा है। तो अगर राज्यसभा हाँ कह दिया तो समझना है कि आधे राज्यों का सहमति मिल गया। तो अब केवल क्या कहते हैं, घर का गार्जियन ही नहीं कहा राष्ट्रपति कि आइए आपको हम घर में प्रवेश दे देते हैं एक राज्य के रूप में, उस घर का छोटा बड़ा सब सदस्य कहा हाँ, इसीलिए हम उनको जो है ये देंगे। ये है आर्टिकल 2 का महत्व।
आपको मैंने यही समझा रहे हैं कि आज का बच्चा फास्टेस्ट पढ़ाई के चक्कर में, मतलब 2 मिनट में चाउमीन चाहिए, भाखरी बनाने में आधा घंटा लगता है, नहीं खाएंगे। तो चुटकुला हो जाएगा कि आप जाएंगे दुकान पर, दुकानदार को कहेंगे कि चाउमीन दो, दुकानदार कहेगा बस 2 मिनट में दे रहे हैं, कहिएगा नहीं नहीं पका हुआ नहीं चाहिए, कच्चा चाउमीन दो, क्योंकि आपको पता नहीं है वो 2 मिनट ले रहा है घूम करके आपको देने के लिए दुकानदार। तो चलिए, यहां जो भी लिखा है उसको पढ़ करके आपको समझने का क्षमता होना चाहिए। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो आप यही समझिएगा कि आप माना भारत का कोई किताब पढ़ लीजिए, ठीक ना। हम आपको ये बात चैलेंज करते हैं कि लड़का कहता है कि हम लक्ष्मीकांत 7 बार पढ़ लिए, जरा वो आर्टिकल हमको पढ़ के समझा दे कि वो कहना क्या चाहता है, तो मान जाएंगे। क्यों? लक्ष्मीकांत का थोड़े गलती है इसमें, वो तो लिखबे किया है आर्टिकल, आप ना पढ़ के समझिएगा। तो आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कहता क्या है। आगे बढ़ने के पहले मैंने आपको थोड़ा थोड़ा कोरामीन दे रहे हैं, क्योंकि अब जो लौटाएंगे तो संविधान न पढ़ाएंगे आपको। देखिए कैसे आर्टिकल समझना है। ये वाला कहानी नूजर को सुनाए हैं। अगर आप पुराना पॉलिटी क्लास में थे क्या इसके पहले? अच्छा, मैंने जय पार्ट 2 है इसका। मैंने जैसे ही बेचारा आधा ज्योग्राफी में आया था, तो निरंजन सुना है। अरब देश में लोग व्यापारी होते थे, तो व्यापारी आदमी को कर्जा लेना ही पड़ेगा अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो एक आदमी कर्जा लिया, देखिए कानून क्या है, कैसे लॉ पढ़ा जाता है। तो कर्जा लिया ये कह के कि ये 1,000 रुपया अगर हम आपको 1 साल में नहीं लौटाएंगे तो आपको जो है 10% ब्याज देंगे। अगर ब्याज नहीं दे पाए तो जो कर्जा लिया है उसके शरीर से 10 पाउंड मांस ले लेंगे। अब तो कर्जा देने वाला फुल सिक्योर्ड है ना, कि भाई रुपया नहीं चुकाओगे, राजा के यहाँ भी जाओगे तो राजा तो 10 पाउंड मांस काटने का हमको आदेश दे ही नहीं देगा। तो शरीर का पाउंड मांस कटवाइएगा, पैसा दे दीजिएगा। वो आया 1 साल के बाद, उसको धंधे में उतना लाभ नहीं मिला, तो कहा कि भाई देखो हम पूरा पैसा दे देते हैं, हम ब्याज नहीं दे पाएंगे। तो कहा कि नहीं, घड़ी देख के कहा साल पूरा हो गया, तुमको देना पड़ेगा। तो केस चला गया राजा के यहाँ। आप जानते हैं कि उसमें हर राजा के पास एगो बीरबल होता था। तो उस राजा का बीरबल की व्यापारी से मिला, सब स्थिति जान गया। उसको लगा कि नहीं यही सही है, का कल आना, आप देखना वो तुमसे 1 रुपया नहीं ले पाएगा, ये हो 10,000 नहीं ले पाएगा, यही है कायदा। तो अगला दिन आया, जैसे आया राजा का वो मिनिस्टर इतना बड़ा चाकू लेके आया था, और चाकू जो है उस कर्जदार को, कर्ज लेने वाला को, देने वाला को दे दिया और कहा कि लीजिए मेरे मुवक्किल से आप 10 पाउंड मांस काट लीजिए, कोई जिरह नहीं, आपने जो लिखा है वो करिए। खुश हो गया, बड़ा सा चाकू ले गया। अभी उसका हाथ पकड़ा ही था मांस निकालने के लिए, कहा रुकिए, इसमें ये नहीं लिखा है कि खून नहीं गिरना चाहिए, मांस काट लीजिए, लेकिन अगर मेरे मुवक्किल के शरीर से खून निकल गया तो ये कायदा भंग है। ठीक है, आधा घंटा तक वो सोचते रह गया, मांस कैसे निकालिएगा किसी के शरीर से भाई। तो अंत में वो कहा कि नहीं, हम जो है ये रख देते हैं चाकू, हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हम जा रहे हैं। जाने लगा, कहा अभी कहाँ, लौटिए। आया, कहा ये जो इसके शरीर में मसवा है मांस, ये आपका है, क्योंकि आपने लिखा है कि मैं 10 पाउंड मांस लेगा, ये लेके जाइए। कहा कि कैसे ले जाए? कहा नहीं तो इसका भाड़ा दीजिए, अभी अपने शरीर में आपका 10 पाउंड मांस काहे रखेगा, ये तो आपका है। अंत में तोड़ पानी करके 5,000 रुपया और देना पड़ा कि जीवन भर ये हम मांस रखेंगे तुम्हारे शरीर में। तो ये आर्टिकल को ऐसे पढ़ना पड़ेगा। जब आप इस संविधान को ऐसे खोलेंगे कि हम किसके लिए बोले, आर्टिकल 3 के लिए बोले। नए राज्य का निर्माण अगर ये नहीं लिखिएगा
के साथ साथ सीमा में परिवर्तन होगा ना। पहले बंबई राज पालनपुर तक था ना, और जब गुजरात बनाइएगा तो ये सीमा में परिवर्तन हो जाएगा, उसमें कोर्ट में चला जाएगा अगर आर्टिकल 3 नहीं लिखिएगा तो। वही मान सा खून वाला गप हो जाएगा, कहेगा साहब बना लीजिए गुजरात, मेरा सीमा नहीं कम होना चाहिए क्योंकि ये आर्टिकल में नहीं लिखा है। इसलिए आर्टिकल 3 में लिखा गया कि संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, अब बंगाल को बंगाल कर सकती है, उड़ीसा को ओडिशा कर सकती है, राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकती है। आप जरा बताइएगा, अभी हम आपको फुल फ्लेज नहीं समझाए, निरंजन को पता है 10% समझाए। 3 आर्टिकल का समझ कैसा आपके अंदर अब घुस गया कि आर्टिकल 1, 2, 3 क्या कह रहा है संविधान का, ठीक है ना। एक लास्ट बता के आगे बढ़ते हैं। देखिएगा किताबों में लिखा हुआ मिलेगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हो गया। उसके बाद वो बड़ा बड़ा अक्षर में लिखेगा अपने किताब में, ये सब आर्टिकल जो है ये 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया। उससे पूछिए कि बाबू ये लिखा कहाँ है संविधान में। ध्यान रखना है, संविधान का कोई भी चीज मौखिक नहीं होगा, मुख्य कानून नहीं चलता है संविधान आने के बाद। जब उससे पूछिएगा कि बाबू लिखा हुआ कहाँ है, थोड़ा बता दो तो, कि 26 नवंबर 1949 को जो है नागरिकता लागू हो जाएगा, तब वो कहेगा कि यार हम तो लक्ष्मीकांत पढ़े हैं, ठीक ना, नहीं तो हम जो है उससे भी कोई जल्दी में पास करने वाला गाइड पढ़ दिए हैं। आप उसको कहिए कि देखो बाबू एक काम करो, देखिए आपको दिखाते हैं, है देखिए 371, 74, 76, देखिए। हाँ, उसको कहिए कि बाबू 394 आर्टिकल एक बार निकालो, देखो वहीं लिखा हुआ है। ऐसे नहीं होता है कि मुंह से कुछ भी बोल दीजिएगा। प्रारंभ, यह अनुच्छेद माने 394 खुद, नहीं तो अगर वो नहीं लिखते ना तो कहता कि 94 लागू नहीं हुआ 26 नवंबर को, बाकी सब हो गया। तो कह रहा है कि यह अनुच्छेद और अनुच्छेद लिख दिया 5, 6, 7, 8, 9 हो तो गया नागरिकता, 60, 324, 366, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93 तुरंत प्रवृत्त होंगे और शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को होंगे। ई लाइन पर आप ये चीज पढ़ते हैं, आई मालूम नहीं है, एकदम टाइट होके मुखर्जी नगर के बाजार में घूम रहे हैं, कबरी हम ही टॉप करेंगे, समझ गए, कर जाओगे यार। लो स्कोरिंग मैच होगा, सामने वाला पार्टी जिम्बाब्वे होगा, वो 60 रन मारा होगा, तुम 61 पर वर्ल्ड कप ले घर आ जाओगे, और क्या करोगे। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां से आपको वही सिखा रहे हैं कि आर्टिकल कैसे पढ़ना है। अब बोलिए आप क्लियर हो गए कि हर चीज लिखा है। आर्टिकल के बारे में जो भी पढ़ना है बिना संविधान को पढ़े नहीं मानना है, और नहीं तो लिख देगा कि अब यहां के बाद एक्ट बनेगा, नहीं समझे। नागरिकता अधिनियम CAA इस संविधान में कहीं नहीं लिखा है। आर्टिकल 11 में कह दिया है कि अब संसद को जब मर्जी हो तो नागरिकता के बारे में कोई उपबंध कर सकता है, तो अब उसके लिए आपको एक्ट पढ़ना होगा, वो संविधान यहाँ पे मौन हो जाएगा। मौन नहीं है, वो डायरेक्शन दिया है। अब कहता है CAA, आप खुद सोचिए, CA होइएगा ही नहीं तो CA कहां से आएगा। नागरिकता अधिनियम CA क्या है, नागरिकता सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो पहले एक्टे नहीं मालूम है तो अमेंडमेंट क्या पढ़ने बैठ गए। तो एक्ट बना है 55 में, जब जब संसद को लगा उस एक्ट में चेंज किया, 84 में भी किया, अब तक 9 बार एक्ट में परिवर्तन हुआ है। अब आप झूठे लाठी लेके पहुंच गए हैं, मोदी ने एक्ट में परिवर्तन कर दिया। अरे तुमसे पहले तुम्हारी दादी की है, ठीक है ना, बाबूजी भी किए हैं, तो आप 84 में किए हैं चेंज, 2003 में किए हैं चेंज, जिसका कि भुगतान बताते हैं ये डॉली का पासपोर्ट बनाने जो गए थे, हमको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना पड़ गया। हम लोग के समय में कौन शादी मैरिज सर्टिफिकेट बनाता था, वहां पहुंचे तो इसका बन गया।
पासपोर्ट मेरा बन गया, उसका बन गया। डॉली के सर्टिफिकेट में मेरी छोटकी बेटी में कहता है कि सर, अपना विद्यार्थी है बैठा हुआ सामने, सर सो मैरिज सर्टिफिकेट है। हम बोले काहे, कौन बात का मैरिज सर्टिफिकेट? कहा कि सर 2003 के बाद जिसका जन्म, हम ही पढ़ाएं, अब हम बताते हैं। तो 2003 के बाद आपको जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगा जब तक कि आपके माता पिता भी भारत के नागरिक नहीं हो। समझ गए? 3 के बाद जिसका जन्म हुआ है वो क्लेम नहीं कर सकता है कि हम भारत के नागरिक हैं, अगर उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक नहीं है तो। का इसलिए आपका मैडम का पहले शादी का प्रूफ देना होगा, तब नहीं बच्चा क्लेम करेगा कि ये मेरे माता पिता भारतीय हैं। तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। झूठे जो है 200 रुपया खर्चा आया। तो क्या देख रहे हैं आप कि ये कौन चेंज किया था? मनमोहन ने किया था। तो जब जैसा होता है चेंज। तो ध्यान रखना है, CAA कोई नया नहीं है। CA में जब जब जरूरत पड़ा तब तब एक नया ए डाले हैं।